हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में आपने पिछले एग्जाम्पल देख लिए 5 क्वेश्चन तक। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का। इसमें लिखा हुआ है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग प्रॉब्लम है ये। इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, आंसर निकालते हैं। इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, इस बार बोला है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। यहाँ पे दो बिल्डिंग है, एक नॉर्मल बिल्डिंग हो गई, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गई। ये ले ली हमने छोटी बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, दोनों कुछ डिस्टेंस पे होंगी, सिंपल सी बात है, और हॉरिजॉन्टल लेवल हमने बना दिया। उसके बाद इसने बोला हुआ है बिल्ड 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम, अब यहाँ पे बोला हुआ है, क्या बोल रहा है, डिप्रेशन बन रहा है। डिप्रेशन यहां से तो नहीं बनने वाला, कहां से बनेगा, इस पॉइंट से बनेगा। यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है और इसी बिल्डिंग के लोअर पॉइंट को देख रहा है। दोनों ही में हमारा क्या बन रहा है इसमें, और कौन सी बिल्डिंग को, 8 मीटर की बिल्डिंग है, मतलब जो छोटी वाली बिल्डिंग है 8 मीटर है। और एंगल क्या बन रहा है डिप्रेशन में, आप डिप्रेशन एंगल बनाने के लिए हमेशा याद रखना, ऐसे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन फोर्स बनानी है। इसमें दो एंगल है, एक ये छोटा और एक है थोड़ा सा बड़ा। तो आप सिंपल इसको नाम दे सकते हो, एक को नाम दे देना छोटे वाले को 30 और बड़े वाले को नाम दे देना 40। हमसे पूछा हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हमसे इसकी हाइट पूछा हुआ है, साथ में बोला है कितनी दूर खड़े हैं हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है दो बिल्डिंग के बीच का। तो नेमिंग कर देते हैं, जितने भी हॉरिजॉन्टल लेवल हैं सब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, ये डी, ये ई। कुछ इसमें अंडरस्टैंडिंग आप लिख सकते हो क्या, अगर ए से डी की वैल्यू, अगर ए से डी की वैल्यू जो है वही वैल्यू होगी बी से सी की, दोनों की वैल्यू कितनी होगी 8। जो वैल्यू ए से बी की आएगी वही वैल्यू होगी सी से डी की, क्योंकि ये वेरिएबल भी हमारे बराबर हैं। ठीक है, ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी। अच्छा, डिप्रेशन एंगल जो होता है उसी का अपोजिट तुम्हें क्या देखना है, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं। ये लाइन खींची, ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल के लिए जेड बनाना पड़ता है, जहां पे जेड के कॉर्नर आ रहे हैं वो होंगे 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरे वाला देखना, दूसरे वाले को दूसरा बता देते हैं। ये लाया, ये एंगल, ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल बन जाएगा कितना 45। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं जो कोशिश कर रहा समझाने की। ठीक है, तो इसमें भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हमें केवल एलिवेशन का दो अलग अलग कलर से आपको दिखा दिया है। दो ट्रायंगल का नाम हो जाएंगे, पहले यहां लिख देता हूं ट्रायंगल के नाम, एक का रहूंगा ट्रायंगल का नाम। देखो परपेंडिकुलर पॉइंट बराबर आने, इसमें एक तो बी पॉइंट आ जाएगा जहां 45 डिग्री एंगल बन रहा है। जो भी एंगल बन रहा है ना उसके हिसाब से ट्रायंगल बनता है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ए बी ई। क्या नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी। जब इस वाले ट्रायंगल की बारी आएगी तो इसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा बड़े का कोई लॉजिक नहीं बचेगा इस वाले सिनेरियो में। या देख सकते हो छोटा बड़ा, जो छोटा ट्रायंगल है वो बन रहा है तुम्हारा डी सी ई। हम पहले सी सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है, डी ई सी। डीईसी ट्रायंगल के अंदर देखना है तुम्हें, यहां लिखेंगे क्या चीज, टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा की मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो थीटा बन रहा है कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ई से सी, और बेस कितना हो जाएगा सी से डी। जिसकी वैल्यू पता है उसकी पुट करेंगे, जिसकी नहीं पता वो नहीं पुट करेंगे। टेन 30 की वैल्यू पता होती है आपको 1/√3 होती है। उसके बाद ईसी की वैल्यू भी नहीं पता है और साथ में सीडी की वैल्यू भी नहीं पता है। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे आपको एक सीडी की वैल्यू मिलेगी, क्या पता चलेगी, वो बराबर होगा EC√3। उसके बाद बचा हुआ दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल का नाम क्या है, ABE। फॉर्मूला टेन थीटा। जब भी दो ट्रायंगल आएंगे तो आपको टेन थीटा के आपके सारे क्वेश्चन हो जाया करेंगे। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसमें थीटा कितना बन रहा है 45। टेन थीटा परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखोगे इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर है ई से बी, और बेस कितना है ए से बी। टेन थीटा की 45 के लिए तो 1 हो गई,
हमें CD की वैल्यू पता है, आउटपुट हमें किसकी करनी वैल्यू, AB की। हमने पहले ही डिसाइड करा दोनों की वैल्यू बराबर है, तो यहां लिख देंगे क्या, EC√3। और जो EB है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, किससे बन रहा है, एक B से C प्लस साथ में किससे बन रहा है हमारा, E से C। अब देखो B से C तो हमें पता नहीं है, ये लेकिन A से D पता थी, दोनों कितनी वैल्यू है 8, तो हम B से C वैल्यू अगली लाइन में पुट कर देंगे 1, यहाँ हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 8 प्लस EC अपॉन में EC√3। यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होता 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, √3 EC इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 8 प्लस EC, यहाँ पे 8 यहीं पे रहेगा, √3 EC माइनस EC। गलती नहीं करनी है जो मैं बता रहा हूं, कहीं भी आप लोग क्या करो EC कट कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको पहले कॉमन लेना पड़ेगा, जो चीज सेम दिख रही है अंदर बचेगा √3 माइनस 1, और यहाँ पे EC की वैल्यू निकलेगी 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसको आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है रेशनलाइज करना, ठीक है। तो ये बेसिक सा है, बिल्कुल कुछ नया नहीं है, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस साइन को अपोजिट कर दिया जाता है। यहाँ पे आ जाएगा 8 √3 प्लस 1, आइडेंटिटी लगेगी, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का क्या होता है 1, तो यहाँ बचेगा 8 √3 प्लस 1 अपॉन में कितना बच रहा है 2, 2 से कैटी से कितना आ गया 4। आपसे EC की वैल्यू निकल आई, कितनी निकली वहां पे 2 ब्रैकेट सॉरी 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1। हमसे पूछी दिया मल्टी स्टेज बिल्डिंग की हाइट। जो हाइट है आपकी, यहाँ आपको बता देते हैं, जो E से B की वैल्यू है वो निकलेगी E से C प्लस में C से B। E से C कितना निकाला अभी हमने, अभी वैल्यू निकाली हमने 4 √3 प्लस 1, साथ में B से C की वैल्यू निकाली थी, ऑलरेडी पता थी हमें 8। इसको जितना आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कर सकते हो। यह आ जाएगा 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, ये बन जाएगा 4 √3 प्लस 12, ये 4 कॉमन आएगा, √3 प्लस 3, आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें √3 की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम पुट भी नहीं करेंगे, आपका आंसर आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से इसका देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रिज अक्रॉस रिवर, एक एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे अगली प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंट है, आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है फिगर कैसे कैसे बन सकते हैं। एक बार आप अच्छे से फिगर बनाना सीख गए तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट अगला क्वेश्चन। तो यहाँ बोला हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, ब्रिज में हम खड़े हैं। ब्रिज कहाँ होता है, जनरली किसी भी दो रिवर के, एक रिवर के बीच में दोनों साइड बना रखा होता है ब्रिज क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो देखो ये है ब्रिज, ठीक है, ये एक ब्रिज बना दिया हमने, तो इसके बीच में कुछ भी नदी दी जा रही है, उससे क्या बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ब्रिज में कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर इज 30 एंड 45। हम एक साइड इस तरफ देख रहे हैं और एक इस तरफ देख रहे हैं, एक तरफ बन रहा है और ये हमारा लेवल हो गया, एक तरफ 30 डिग्री बन रहा है, एक तरफ बोल रहा है 40 डिग्री, ये डिप्रेशन बन रहा है, समझ में आ रहा है। डिप्रेशन में से ऐसे लेवल से लेके नीचे देखेंगे कितना हमें दिखना पड़ रहा है। उसके बाद बोला गया है जो ब्रिज की जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो ये 3 है, तो इस तरफ भी हाइट भी कैसी होगी 3 होगी। हमें बताना है उसकी वृत्त कितनी है। टोटल हम क्या करें, एक और ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक पार्टीशन कर लिया, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम डी। आपको पता होगा अगर ये 3 है हम यहाँ लिख देंगे सी डी ई एफ। हमें पहले ही बता दिया गया है ई से सी और ए से एफ 3 है, तो ये तुम्हारा डी से भी 3 होगा। हाइट तो सबकी बराबर ही होने वाली है, तो मैं इसको 3 मेंशन कर लेता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना आए।
आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था कैसे आपको निकालना होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एलिवेशन निकालने के लिए आपको जेड बनाओ, जेड के दोनों कॉर्नर यहाँ 30 बन रहा तो यहाँ पे 30 बना दो। सिमिलरली इस वाले में जेड बनाया, यहाँ 45 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। इसमें परपेंडिकुलर पॉइंट ये है, बस में परपेंडिकुलर पॉइंट ध्यान लेके स्टार्ट करना होता है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका डी बी सी, कुछ भी ले लो, है ना। तो इसमें तो देखो छोटे बड़े का कोई लॉजिक नहीं होगा, आप इसको नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है टोटल ए से सी हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए से सी। ए से सी के लिए हमें दो पार्ट निकालने पड़ेंगे, कौन से, क्योंकि ए सी एक निकालना पड़ेगा ए बी और एक निकालना पड़ेगा बी से सी। ए वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। फॉर्मूला क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये हो गया tan, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है 30, परपेंडिकुलर कितना है डी से बी और बेस कितना है ए से बी। इसकी वैल्यू हमें पता है 1/√3 है, डी से बी की वैल्यू 3 है, ए से बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा ए से बी की वैल्यू मिल गई हमें 3√3। ओके, देन बचा हुआ दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल दूसरा, इन ट्रायंगल डी बी सी। फॉर्मूला क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 45, परपेंडिकुलर यहाँ पे भी क्या रहेगा बी से डी और साथ में बेस की वैल्यू कितनी रहेगी बी से सी। इसकी वैल्यू हो गई 1, साथ में बी से डी सेम है, कितना है 3, बी से सी हमें फाइंड आउट करना है, क्रॉस करेंगे तो बी से सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ गई 3। हमें दोनों वैल्यू जो हमें चाहिए थी हमें मिल गई। हमें निकालना क्या था ए से सी। अगर हम ए से सी फाइंड आउट करना है तो पता करना पड़ेगा क्या, ए से बी और बी से ए को ऐड करना पड़ेगा। ए से बी की वैल्यू कितनी आई है 3√3 प्लस बी से सी 3, सेम ऐड करने का 3 और 3 6 मत कर देना, इसको क्या करना पड़ेगा तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा, √3 प्लस 1 इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो हमारी आईडी बनाएंगे रूम, उसमें भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल थैंक यू सो मच।